हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें हम 15 डेज़ में पूरा 6 सेम का सिलेबस कवर कराएंगे आपको, और जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करा दूँगी वन शॉट लेक्चर में, जो कि आपका एग्ज़ाम स्पेशल वन शॉट लेक्चर। ये पहले भी मैंने सेकंड सेम के लिए भी कराया था और फोर्थ सेम के लिए भी कराया था, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा था। सभी के फीडबैक्स को देखते हुए मैंने ये वाली सीरीज़ अगेन स्टार्ट की है 6 सेम के लिए भी। ठीक है, तो चलिए आज हम पीडियाट्रिक्स में इसमें यूनिट फर्स्ट देखने वाले हैं, जिसमें हमारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वही मैं आपको कराऊंगी। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है कि डिटेल नोट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगी पूरे के पूरे अपने टेलीग्राम चैनल मेडिकल वाली पे। और अगर कोई डाउट रहता है @मेडिकल वाली स्टार्टिंग मेरी आईडी है टेलीग्राम की, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईएनसी का सिलेबस है ना यूनिट फर्स्ट का, ठीक है, तो ये मैंने आपको शो कर दिया है, ये देख लीजिए आप। काफ़ी बड़ी यूनिट है ये और इम्पोर्टेंट भी है। देखो, यूनिट फर्स्ट जो रहती है ना, इससे ना लॉन्ग क्वेश्चन बनने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सभी सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहती है ये। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। तो गाइस, कुछ ना कन्फ्यूजन ऐसे रहते हैं जैसे पीडियाट्रिक्स की स्पेलिंग दो है, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बुक्स में पीडियाट्रिक्स ये जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम, तो आपका ये वाली स्पेलिंग आईएनसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, PEDIATRICS। ठीक है, कुछ ने आपको बताई ही होगी और कुछ ने नहीं बताई है, लेकिन मैं आपको ये कन्फ्यूज़न मेरे पास में आई थी कि हमें इस चीज़ में डाउट है, तो मैं बता रही हूँ। पीडियाट्रिक्स जो ये ई वाला है, और ये तो है हमारा अमेरिकन इंग्लिश वर्ड जो कि हमारा यूएसए में यूज़ किया जाता है, और PAE वाला जो वर्ड है ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है जो कि यूके और इंडिया में यूज़ किया जाता है। लेकिन अब आईएनसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, तो वो हमारा क्या होता है कि पीडियाट्रिक्स जो हमारा PE वाला है यही आईएनसी के सिलेबस में दिया हुआ है, तो यही सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलने वाले हैं। ठीक है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स हमारे कौन है? अब्राहम जैकोब, जो कि 1830 से लेकर 1990 तक है। ठीक है, ये हमारे फादर ऑफ पीडियाट्रिक आपका एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि अब्राहम जैकोब। ठीक है, और ये पीडियाट्रिक्स का कंफ्यूजन आपका करेक्ट स्पेलिंग में भी आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ये इतना सारा मैंने लिखा हुआ है, आप सेम ऐसा क्या ऐसा इंट्रो इसका लिख देना, लेकिन मैं अभी आपको जो बता रही हूँ, क्योंकि अगर लेक्चर में पूरे के पूरे ये पूरा डिटेल में पढ़ाना कर दिया ना स्टार्ट, तो वही है कि 1-1.5 घंटा लेक्चर में लग जाएगा, तो इतना वन शॉट नहीं ले जा सकते हम, अभी एग्ज़ाम टाइम है। तो मैं नोट्स आपको शेयर कर दूँगी, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, या इससे ईजी लैंग्वेज आपको शायद ही कहीं मिले। ठीक है, क्योंकि जो मेरे नोट्स होते हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में रहते हैं, तो ये जो बॉक्स में है ना, मैं यही पढ़ाऊँगी, क्योंकि थ्योरी में भी मैंने ये लिखा है। देखो, ठीक, पीडियाट्रिक्स दोनों सही है, और देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया, ये PAE वाला जो पीडियाट्रिक्स है ये ऑल्सो स्पेल्ड एज पीडियाट्रिक्स। ठीक है, दोनों सेम यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जो आईएनसी के अकॉर्डिंग है ये हमारा PEDIATRICS है, जिसमें हमारा जो टू वर्ड से ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो कि हमारा PAIS और IATROS, ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, पेस और इयाट्रोस। पेस का मतलब क्या होता है हमारा चाइल्ड, और इयाट्रोस का मीन्स डॉक्टर और हीलर। जो हमारा इसका पीडियाट्रिक का मीन्स है हीलर ऑफ चिल्ड्रन होता है। ठीक है, और जो ये वाला पीडियाट्रिक है इसमें 3 ग्रीक वर्ड्स आए हैं, पीडिया, इयाट्री और आपका एक्स। ठीक है, पीडिया इसमें हमारा चाइल्ड होता है इसका मीन्स, और इयाट्रिक का मीन्स हमारा आता है ट्रीटमेंट, और एक्स का मीन्स हमारा आता है ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे सेम होते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है पीडियाट्रिक की डेफिनेशन, जो कि हमारा ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होता है, जो डील करता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एंड केयर देता है जो बच्चे जिनको कोई डिजीज़ कंडीशन होती है चाइल्डहुड में, और यहाँ पे ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पीडियाट्रिक्स हमारी एक ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, ठीक, जो कि चिल्ड्रंस को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, जो कोई डिजीज़ कंडीशन उनको अफेक्ट कर रही है, उनकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, यही सब है। नेक्स्ट हमारा आता है पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन। पीडियाट्रिक नर्सिंग जो होती है हमारी, ये स्पेशलाइज एरिया होता है ऑफ नर्सिंग। इन्वॉल्व क्या क्या होता है इसमें? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर जो आप देते हैं वो चिल्ड्रन को देते हैं,
किस चीज़ के ड्यूरिंग देंगे? जब कोई बच्चा हॉस्पिटल में स्टे करेगा और इन द कम्युनिटी एट लार्ज में, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है टर्मिनोलॉजीज़। तो टर्मिनोलॉजीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ना आपसे MCQs में भी पूछी जा सकती है और 2 मार्क्स में भी, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से करके चाहिएगा। यही टर्मिनोलॉजीज़ है जो इम्पोर्टेंट है इस वाले पार्ट में, पीडियाट्रिक फर्स्ट में। तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ। पहले हमारा क्या आता है कि प्री मैच्योर न्यू बॉर्न बेबी और प्री टर्म न्यू बॉर्न बेबी, इनका क्या होता है कि बोर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इंडिया में कोज है डेथ का चिल्ड्रंस की, तो वो हमारा प्री मैच्योर, जो हमारे ये प्री टर्म जो डिलीवरी होती है ना चिल्ड्रंस की, जो पहले ही हो जाती है जेस्टेशन पीरियड के कंप्लीट होने से पहले हो जाती है 9 मंथ, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं उनकी डेथ वगैरह होने के। लेकिन ये नहीं है कि सभी 100% ये होती हैं डेथ ही हो रही है चिल्ड्रन की, लेकिन ये मोस्ट कॉमन कोज में बताया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है, प्री मैच्योर बेबी की डेथ ज़्यादा रहती है, ठीक है, उनका डेथ रेट ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है न्यू बॉर्न बेबीज़, जो कि हमारे बेबीज़ यंगर देन 72 आवर्स हो जाते हैं। थर्ड आपका आता है नियोनेट, जो कि आपका 0 से लेके 28 डेज़ ऑफ लाइफ होती है, जिसमें 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ अर्ली नियोनेट, सेकेंड इज़ लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट जो आपका होता है 0 से लेके 7 डेज़ ऑफ लाइफ होती है, और आपकी लेट नियोनेट में आपका क्या रहता है 7 से लेके 28 डेज़ ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ इन्फेंट, जो कि आपका 28 डेज से लेके 1 ईयर ऑफ लाइफ रहती है। फिफ्थ होता है हमारा टोडलर, जो कि 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक रहता है। सिक्स्थ आती है प्री स्कूल एज, जो कि आपकी 3 ईयर्स से लेके 6 ईयर्स तक रहती है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है स्कूल गोइंग एज, जो कि आपकी 6 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक होती है। मिडल चाइल्डहुड भी हम इसको बोलते हैं। एट्थ हमारी लास्ट जो होती है, इसमें 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये 3 स्टेजेस भी बोल सकते हैं। एडोलसेंट, जो कि आपकी 10 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स ऑफ लाइफ तक रहती है। फर्स्ट आपका स्टेज जो होगा अर्ली एडोलसेंट होगा, जो कि 10 से लेके 13 ईयर्स ऑफ लाइफ तक होता है, ठीक है। सेकेंड मिडल एडोलसेंट से लेके 14 to 16 ईयर्स ऑफ लाइफ तक रहता है। थर्ड आपका लेट एडोलसेंट होता है, 17 से लेके 20 ईयर्स ऑफ एज तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। देखो गाइस, ये मैं आपको शो कर रही हूँ, बट मैं इसको पढ़ाऊँगी नहीं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है अभी उसको मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको शो कर रही हूँ, लेकिन जो जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको कराऊंगी। हाँ, ये नेशनल चाइल्ड्स फंड NCF राष्ट्रीय बाल कोष, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और कुछ स्टूडेंट्स में से पूछ रहे थे कि एक्ट वगैरह कौन कौन से पढ़े, तो इनका ओवरव्यू लेके जाइएगा। देखो ये 9 एक्ट्स वगैरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ओनली ओवरव्यू लेके जाना है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये जो ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, इनको एक बार देखते जाना, बाकी कोई इतना इशू नहीं है इनका, ये आते भी नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है। जो अब हमारा क्या होता है कि मैं बता रही हूँ आपको, ये वाला जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम में मुझसे पूछा था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कि हमको काफ़ी डाउट आ रहा है, तो उनमें ना ये प्रोग्राम्स आप एक बार पढ़ लेना। ऑलरेडी कम्युनिटी में पढ़ चुके हो, ठीक है। और ये न्यूट्रिशनल जो प्रोग्राम्स थे, ये न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो, तो इतनी ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और IMNCI की यूनिट है, उसमें पढ़ोगे, ठीक है, IMNCI को। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये चीज़ आप इनका ओवरव्यू लेके जाना, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ इस चीज़ को लेके। जो जैसे देखिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ द चाइल्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ाऊँगी, ठीक है। जो पहले पढ़ाया है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो जरूर करके जाना। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ भी है और आ भी सकता है, पूरे चांसेस हैं। इंटरनेशनली accepted rights of the child, ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड वॉज एडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन 20 नवंबर 1959 में। ये हमारा एडोप्ट किया गया था। किसने किया था? ये यूनाइटेड नेशन ने किया था। और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया था। और जो आपके 10 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द चाइल्ड है
है ना, देखो ये पढ़ के जाना है आपको। फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आपका नो डिस्क्रिमिनेशन, किस चीज़ को लेके, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इन सब को लेके, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या आता है, राइट टू स्पेशल प्रोटेक्शन, जो कि आपका एक्स्ट्रा केयर एंड सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन, ठीक। थर्ड आता है राइट टू नेम एंड नेशनलिटी, जिसमें आपका लीगल आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप आता है। फोर्थ आता है राइट टू हेल्थ एंड एजुकेशन, जिसमें प्रॉपर फूड, वाटर, हेल्थ केयर, ये सब आएगा। फिफ्थ आता है राइट टू एजुकेशन, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन आता है। सिक्स्थ आता है राइट टू लव एंड केयर, जिसमें फैमिली सपोर्ट, अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब आता है। सेवन्थ आता है राइट टू रिक्रिएशन, जिसमें हमारा प्ले, चिल्ड्रन का रेस्ट एंड लेजर एक्टिविटीज़, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ मैंने स्पेस में कम लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स करके बनाती तो फिर आप सभी को यही लगता कि बहुत ज़्यादा नोट्स है, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स मेरे अकॉर्डिंग थे, ठीक थे। आपके अकॉर्डिंग भी अच्छे ही रहने वाले हैं, क्योंकि देखो मेरे नोट्स मुझे पता है मैं अपने अकॉर्डिंग बेस्ट ही बनाती हूँ, लेकिन बाकी आप सबके ऊपर डिपेंड करता है, आपको समझ आता है तो इनमें। लेकिन मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो आई होप समझ ही आ जाएगा। 8 जो राइट है आपका, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आपका नो चाइल्ड लेबर और एब्यूज़ को लेके बनाया गया था। 9th है राइट टू प्रोटेक्शन इन एमरजेंसी, जिसमें प्रायोरिटी केयर ड्यूरिंग डिज़ास्टर वार, इनके लिए था। नेक्स्ट हमारा 10th था राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसमें क्या था, ग्रो विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी, ये देखना होता है, ठीक है। ये आपकी 10 राइट्स हैं, जो कि आपके इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ द चाइल्ड हैं। ये आपके आने के पूरे चांसेस हैं, 5 मार्क्स में आए हुए भी हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करके जाइएगा ज़रूर, ठीक। फिर आपके आते हैं ट्रेंड्स भी मैं आपको बोल रही हूँ करके जाना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे लग रहा है। तो आप एक बार देखते जाना इसको भी, ठीक है। बाकी देखो ओवरव्यू मैंने बोला है, ये यूनिट इम्पोर्टेंट है, करके जाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मैं बता रही हूँ ना, इसलिए बोला था कि वन शॉट बनाऊँगी, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ पढ़ के जानी है और क्या क्या पढ़ना भी है, जो वो तो मैं पढ़ा ही दूँगी, ठीक है, जो पढ़ना है। देखो कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, ये हेडिंग थी आपके सिलेबस में। इसमें क्या चीज़ दी हुई है कि ये जो कंसेप्ट है ये आपके लेवल से आप कम्युनिटी में पढ़ चुके हो, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, ये वही चीज़ है। और इसमें इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इम्यूनाइजेशन हम कई बार पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन इम्पोर्टेंट है, वैक्सीन के टाइप्स इंपॉर्टेंट है, और कोल्ड चेन आपका क्या होता है, ये हमारा स्टोरिंग सिस्टम होता है ना, इसमें जो कि आपका 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम यहाँ पे स्टोर करते हैं वैक्सीन्स को, ठीक। इम्यूनाइजेशन आपको पता है कि ये हमारा प्रोसेस होता है प्रोटेक्शन देने का अगेंस्ट डिसीज़ को, और इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। जो हमारी वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन जो हमारी होती है ना, इसके टाइप आपके लाइव किल्ड, रिकॉम्बिनेंट, टॉक्सोइड, ठीक है। पैसिव, एक्टिव, पैसिव, ये हमारे इम्यूनाइजेशन के टाइप हैं। एक्टिव तो हम वैक्सीन के थ्रू देते हैं, और पैसिव जो हम देते हैं वो एंटीबॉडीज़ के थ्रू देते हैं। एंटीबॉडीज़ आपकी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबिन, सुना है आपने, पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है, पढ़ चुके होते हैं इन चीज़ को हम, इम्यूनाइजेशन काफ़ी टाइम्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ आपका प्रोटीन मेड बाय बीटा सेल्स दैट फाइट एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, हमारा फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। वैक्सीन हमारा क्या होता है, अ प्रिपरेशन टू स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक। और कोल्ड चेन मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे आप स्टोर करते हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है कि मेंटेन वैक्सीन पोटेंसी। और टाइप्स क्या क्या होते हैं, देखो इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। कोल्ड चेन के जो इक्विपमेंट है ना, उनके टाइप हैं, वॉक इन कूलर, वॉक इन फ्रीजर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, सोलर डायरेक्ट ड्राइव, कॉम्बो, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर, आइस पैक्स, रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन ट्रक, इंसुलेटेड वैक्सीन वैन, वैक्सीन वेल मॉनिटर, वीवीएम, ये अलग से भी आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये आप देखिए, ये वैक्सीन की टेबल आ गई, ये आप देखना चाहो एक बार पढ़ लेना। बाकी इतनी देखो मैंने बोल दिया, इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें ना पीडियाट्रिक है, पीडियाट्रिक तक ही रहने दो। पीडियाट्रिक के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि चिल्ड्रन की कौन कौन सी वैक्सीन आप लगा रहे हो, वही चीज़ आप ध्यान रखना। तो वैक्सीन के टाइप्स तो देखो करके जाना, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में देखो ये आपको याद होना चाहिए, देखो ज़रूर इम्पोर्टेंट है। ये मैं काफ़ी बार पढ़ा भी चुकी हूँ, तो नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन टेबल मैंने शो कर दी है बुक में से पूरी पिक लेके इसकी। देखो
क्योंकि ज़्यादा बड़ा वन शॉट नहीं बनाने वाली हूँ मैं, बस ओनली ये आपको गाइडेंस मिल जाएगी और आप इम्पोर्टेंट आपको पता चल जाएगा इसमें, ठीक है। ये गोल्ड चेन का आपके ना जो इक्विपमेंट है उनका ये आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बस इसमें आपको एक तो ये वाली टेबल इम्यूनाइजेशन वाली, ठीक, और बाकी ये वाली टेबल ये करनी है, बाकी नहीं करना है आपको, ठीक है। ये नहीं करना है, एक बार देखना चाहो देख सकते हो, समझने के लिए इनका कोई है नहीं है कि करके जाना। हाँ, अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पढ़ाऊँगी मैं आपको, 5 मार्क्स का टॉपिक है ये, केयर ऑफ अंडर 5 एंड अंडर 5 क्लिनिक्स, जिसको हम वेल बेबी क्लिनिक्स भी बोलते हैं या फिर आप WBC भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारा अ वेल बेबी क्लिनिक और वेल चाइल्ड क्लिनिक इसको हम बोलते हैं, जो कि आपको प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज, किसके लिए, फॉर चिल्ड्रन, और कितने साल के बच्चों के लिए, अंडर 5 ईयर्स, ठीक है। WBC हमारा एक प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, जो कि हमारा दिस काइंड्स ऑफ क्लिनिक प्राइमरली फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ये हमारा मोस्टली प्राइमरली फाउंड होता है, ठीक है। फिर ये सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, ग्रोथ मॉनिटरिंग, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशनल एडवाइसेस, हेल्थ चेकअप्स, अर्ली डायग्नोसिस एंड रेफरल पेरेंटिंग काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव में आपका इंश्योर करता है हेल्थ ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट हमारा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ करता है ये। थर्ड आपका करता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ इलनेस को, रिड्यूस करता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को। फिर आपका आता है प्रमोट करता है न्यूट्रिशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग को। नेक्स्ट हमारा इम्यूनाइजेशन कवरेज कंप्लीशन होता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हमारे किसके, अंडर 5 क्लिनिक के, यानी कि आपका वेल बेबी जो क्लिनिक है ये, ठीक। एडवांटेजेस आपका क्या होता है इसमें, अर्ली डिजीज़ का डिटेक्शन हो जाता है चिल्ड्रंस के अंदर, और डिजीज़ मोर्टेलिटी रेट जो आपका रहता है ना वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है, और डिक्रीज़ हो जाता है यहाँ पे आपका मोर्टेलिटी रेट, और इंश्योर होता है आपका हेल्थी ग्रोथ, और इंक्रीज़ होती है आपकी अवेयरनेस, ठीक है। और हाँ, ये ना आपको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ना एग्जामिनर को ये सिंबल ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक ये बना के दिखा देना है। इसमें देखो हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे आप शो हो रहे हैं, ट्रायंगल बनाओगे इस तरीके से, ट्रायंगल में आपको एक ट्रायंगल और बनाना है जिस पे आप फैमिली प्लानिंग लिखोगे, और इधर केयर इन इलनेस लिखोगे, इम्यूनाइजेशन लिखोगे, और एडिक्वेट न्यूट्रिशन लिखोगे, ठीक है। तो ये आप आई होप इसको बना दोगे, और ये इजी है, सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। और रोल ऑफ नर्स क्या आते हैं इसमें, हमें मेंटेन करना होता है ग्रोथ चार्ट को, गिव वैक्सीन्स आपको प्रोवाइड देनी होती है, मतलब आपको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करना होगा, वहाँ पे मदर काउंसलिंग करनी होगी, न्यूट्रिशन एडवाइस प्रोवाइड करानी होती है पेरेंट्स को, जो कि वो अपने चिल्ड्रंस का अच्छे से ख्याल रख सके, ठीक है, अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे उसका, ठीक है। फिर आपका आइडेंटिफाई करना होता है डेंजर साइंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो आपको फीवर 3 डेज से ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे फीवर हो रहा है, सीवियर डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, नीड आपकी फीडिंग प्रॉपरली, यहाँ पे आपकी फीडिंग अगर प्रॉपर नहीं हो रही है ना यहाँ पे, तो डेंजर साइन है आपका ये भी, ठीक है। कन्वल्सन्स होते रहते हैं, तो ये आपकी डेंजर साइन में आता है। वेल बेबी क्लिनिक आपका यही शो करता है कि आपका अंडर 5 जो चिल्ड्रंस हैं उनको आप यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हो, केयर दे रहे हो, ठीक है। तो यही आपका अंडर 5 क्लिनिक आपको 5 मार्क्स में आ जाएगा। आप ये कॉपी करके बिल्कुल सेम यही लिख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इसके अंदर ना ये मैंने 1 पेज पे ले आई, मैं एज अ शॉर्ट नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया इसको, ठीक है। लेकिन आपको ये बहुत खुला लिखना है अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे सर्विसेज है, ये आप बहुत 2-3 पेज में आपका आराम से आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है ये प्रिवेंटिव मेजर्स टुवर्ड्स एक्सीडेंट। ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये आप खुद से करोगे, ठीक है। मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी सबको पता है। मॉर्बिडिटी हमारा इलनेस रेट या फिर आप डिजीज़ रेट बोल सकते हैं। मॉर्टेलिटी आपका डेथ रेट होता है। ये सारी चीज़ें ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ओवर लेना चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द चाइल्ड एंड फैमिली, जिसमें आपका ऑन चाइल्ड ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रही हूँ। ऑन चाइल्ड ऑन फैमिली बताऊँगी मैं, ठीक है। इम्पैक्ट क्या क्या रहता है हॉस्पिटलाइजेशन का, चिल्ड्रन के ऊपर तो रहेगा फियर, एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस और रिग्रेशन में आपका थंब सकिंग और बेड वेटिंग। थंब सकिंग ना आपका दूसरी यूनिट में आएगा, उसमें मैं अच्छे से प्रॉपर पढ़ाऊँगी इसमें भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका ये भी।
ऑन फैमिली के ऊपर आपका क्या पड़ेगा इसमें, यहाँ पे इम्पेक्ट हॉस्पिटलाइजेशन का, स्ट्रेस होगा इमोशनली, ठीक है। फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, जैसे हॉस्पिटल में कोई उनका बच्चा एडमिट है पेरेंट्स का, तो उनको फाइनेंशियली बर्डन ऑफ कोर्स सी बात है कि होगा ही। अगर कोई नहीं है उस चीज़ की कैपेबल कि हम नहीं फीस पे कर पा रहे हैं, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं डॉक्टर के, तो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है कम्युनिकेशन टेक्निक्स फॉर चिल्ड्रन। तो ये नॉर्मल आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज, बी फ्रेंडली और यूज टॉयज, प्ले थेरेपी कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं पेरेंट्स को। नेक्स्ट हमारी ग्रीफ एंड बेरेवमेंट आती है। ग्रीफ एंड बेरेवमेंट जो आपकी होती है, ग्रीफ बेरेवमेंट की आपकी ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ग्रीफ का आपका ये होता है कि चाइल्ड्स इमोशनल रेस्पॉन्स टू लॉस, जिसमें आपका डेथ या सेपरेशन होता है। और बेरेवमेंट में आपका क्या होता है, बेरेवमेंट में आपका स्टेट ऑफ लूजिंग अ लव वन, यानी कि पेरेंट्स या सिबलिंग। जैसे किसी केसेस में हो जाता है कि मतलब मदर की डेथ हो जाती है, बच्चा बच जाता है, और किसी में होता है कि मदर बच जाती है और बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका फोकस क्या रहता है ग्रीफ एंड बेरेवमेंट का। ये आपका ग्रीफ एंड बेरेवमेंट में फोकस आपका यही रहता है कि इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज, ठीक है, कि चाइल्ड की क्या एज है वो चीज़ को देखते हुए। रिएक्शन आपका इसमें क्राइंग, फियर, एंगर, रिग्रेशन और आपकी स्लीप प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है, ठीक है। नर्सिंग केयर आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं लव, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। सेकंड पॉइंट में आपका कीप करते हैं पेरेंट्स नियर बाई, मतलब पेरेंट्स उसके आसपास ही होना चाहिए बच्चे के, ठीक है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ पे पेरेंट्स का उसके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ये मेंटेन करना होता है हमें चिल्ड्रन का रूटीन यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स बोल दीजिए, चाइल्ड हेल्थ नर्स बोल दीजिए, इन केयरिंग फॉर अ हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी पढ़ाऊँगी। इसमें आपका असेसमेंट आता है, प्लानिंग आता है, केयर इम्प्लीमेंटेशन आता है, मॉनिटरिंग आता है, इमोशनल सपोर्ट आता है, फैमिली सेंटर आता है और फैमिली सेंटर्ड केयर, हेल्थ एजुकेशन आती है, सेफ्टी आती है, एडवोकेसी आती है, डिस्चार्ज प्लानिंग आती है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाता है ना, पहली बात तो आप रोल ऑफ नर्स लिखेंगे और यही वाले आपके कॉमन रोल भी हैं। आप पूरी पीडियाट्रिक्स में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है इस टाइप से तो आपको लिखना ही लिखना है रोल ऑफ नर्स, ठीक है। हर क्वेश्चन में लिखना, जिस तरह से मैं हर सेमेस्टर में बताती हुई हूँ अभी भी यही बोलूँगी, ठीक है। और देखो इसमें असेसमेंट में आपको क्या क्या करना होता है, चेक फिजिकल, इमोशनल एंड डेवलपमेंटल स्टेटस, ठीक। सेकंड आपको प्लानिंग में क्या करना होता है कि प्रिपेयर होता है इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान। थर्ड आपका केयर इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आपको गिव मेडिकेशंस और आपके हाइजीन, न्यूट्रिशन, कंफर्ट, ये सब, ठीक। फोर्थ आपका मॉनिटरिंग में क्या होता है कि ऑब्जर्व कंडीशन एंड डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस अर्ली, ठीक। फिफ्थ में आपका इमोशनल सपोर्ट, जिसमें आपका रिड्यूस करना होता है आपको फियर एंड एंजाइटी ऑफ चाइल्ड, ठीक। सिक्स्थ आपका आता है फैमिली सेंटर्ड केयर, जिसमें आपका इन्वॉल्व होते हैं एंड एजुकेट करने होते हैं आपको पेरेंट्स को, ठीक। सेवन्थ आता है हेल्थ एजुकेशन, जिसमें टीच अबाउट डिजीज ट्रीटमेंट एंड होम केयर। ये हम हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे बच्चे को नहीं दे रहे हैं, बच्चा कहाँ कैपेबल है भाई, यहाँ छोटा है बच्चा, ठीक है। यहाँ आप किसको हेल्थ एजुकेशन दोगे, पेरेंट्स को, ठीक है, उसकी फैमिली को आप बताओगे। ये नहीं कि आप फैमिली को वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करके बोल दो। अगर कोई फैमिली नहीं पढ़ी लिखी है तो उसको प्रॉपर जिस लैंग्वेज में वो समझ पा रहे हैं उनके लिए अच्छी लैंग्वेज यूज़ करोगे, ठीक है, जिससे उनको लगे। आईपीआर मेंटेन रखना होता है आपको वहाँ पे भी, ठीक है। वहाँ पे आप आईपीआर मेंटेन रखोगे तभी आप पे ट्रस्ट करेगी फैमिली भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सेफ्टी, जिसमें आपका मेंटेन करना है, आपको इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ एनवायरनमेंट रखना है। नाइन्थ आता है एडवोकेसी, जिसमें प्रोटेक्ट करने हैं चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्चार्ज प्लानिंग, जो कि लास्ट में होता है आपका गाइड फॉर होम केयर एंड फॉलो अप, ठीक है। यहाँ पे आप गाइड करोगे चिल्ड्रन के पेरेंट्स को कि आपको कैसे होम केयर देना है अपने बच्चे को और कैसे फॉलो अप यहाँ पे करनी है आपको, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट थे टॉपिक्स, मैंने वो आपको बता दिए। नेक्स्ट हमारे ये प्रिंसिपल्स वगैरह आते हैं प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए। आप एक बार देख लीजिएगा, मैं नोट्स की आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी, ठीक है। बाकी इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है स्टार मार्क किया हुआ है वो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है इसमें लास्ट असेसमेंट वाला, जो आपका आता है ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग प्रोसीजर के अंदर
तो इसमें आपका एक ये स्केल वाला ही इम्पोर्टेंट है पेन वगैरह का, तो ये बता रही हूँ, ठीक है। असेसमेंट ऑफ पेन इन चिल्ड्रन, जिसमें आपका फेसेस पेन रेटिंग स्केल आता है, जिसमें चाइल्ड सेलेक्ट्स फेस शोइंग पेन। यहाँ पे ना बच्चे के फेस से ही शो होने लगता है फेसेस पेन रेटिंग स्केल्स में, आपको यही पता चलता है। सेकंड आपका फ्लैग स्केल होता है, जिसमें फेस के थ्रू, लेग्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्राइंग के थ्रू और आपकी कॉन्सेबिलिटी के थ्रू पेन का असेसमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर आपका न्यूमेरिकल स्केल के थ्रू आपका 0 से लेके 10 तक पेन रेटिंग, यहाँ पे आपके पेन स्केल आपको पता चल सकता है कि चिल्ड्रन को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितना पेन उसको हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा। आई होप आपको ये वन शॉट लेक्चर पसंद आया हो। और देखो 25 मिनट्स के अंदर मैंने आपको ये यूनिट कवर करा दी है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। बाकी इसमें आपको करने हैं कर लेना, अदरवाइज़ इतना है। नोट शेयर कर दूँगी टेलीग्राम मेडिकल वाली चैनल पे और सचिन लेंस वाले चैनल पे, दोनों ही चैनल हमारे हैं, तो नो इशू कि आप कौन से पे लेक्चर देख रहे हैं और कौन से पे नहीं। दोनों पे चैनल पे कोलैबोरेट रहती है वीडियोस और आप दोनों ही सब्सक्राइब करके रखिए आप फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो गाइस अब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको शेयर करने वाली हूँ यूनिट 6 का, वो देखिएगा। पहले ये लेक्चर देखना और अच्छे से नोट्स पढ़ना आपने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और गाइस देखो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी और नोट्स बनाने में भी, तो लाइक कर दिया करो वीडियो को और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर देना। सभी के एग्ज़ाम्स हैं तो सबकी हेल्प होगी। तो गाइस अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम आईडी मेडिकल वाली पे आप पूछ सकते हैं। बाकी गाइस वीडियो को आप अच्छे से देखना, कोई भी डाउट हो मैं बार बार बोलती हूँ इस चीज़ को, ठीक है। देखो आपका पूरा कंप्लीट PDF ही यहाँ पे हो गया। तो बाकी गाइस आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है यूनिट। थैंक यू।